आज है 13 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में चला तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 29 आईपीएस का हुआ तबादला, 15 जिलों के एसपी भी बदले गए। अब दवाइयों के लिए इधर उधर भटकने की नहीं पड़ेगी जरूरत। बिहार के 27 जिलों में खुलेंगे औषधि भंडार केंद्र, जनता की परेशानी होगी खत्म। बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच करार, अब घर बैठे ऐप पर ही मिलेगा ट्रैफिक का पल पल अपडेट, जाम में नहीं फंसेंगे। बिहार के सभी ब्लॉक में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र, लगभग 31 लाख युवा ले सकेंगे प्रशिक्षण, संवरेगा युवाओं का भविष्य। नीतीश सरकार ने किसानों की कर दी मौज, धान और गेहूं के साथ इन दो फसलों पर भी मिलेगा एमएसपी। रंग बिरंगे चार्जर क्यों नहीं, आखिर व्हाइट या ब्लैक कलर ही क्यों होते हैं चार्जर, जानिए इसका खास वजह। और दलीप ट्रॉफी मुकाबले में बिहार के लाल एहसान किशन ने कर दिया कमाल, ठोकी बेहतरीन सेंचुरी, क्या मिलेगा बांग्लादेश सीरीज में खेलने का मौका। इंडिया इंश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। इस भर्ती में जर्नलिस्ट पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। वहीं अकाउंट्स पदों के लिए चार्टेड अकाउंटेंट या कास्ट एवं मैनेजमेंट अकाउंट्स में बैचलर या मास्टर डिग्री, MBA, PGDM, फाइनेंस या M.Com होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 साल होना चाहिए और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 29 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। 16 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया है। पटना के तीनों सिटी एसपी के साथ साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा के सिटी एसपी भी बदल दिए गए हैं। नए डीजीपी की तैनाती के बाद बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में व्यापक बदलाव किए हैं। जिन जिलों में एसपी का ट्रांसफर हुआ है उनमें नालंदा, नवादा, बक्सर, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, जमुई, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण और लखीसराय शामिल है। राज्य के 27 जिलों में औषधि भंडार किए जाएंगे स्थापित। राज्य सरकार ने 27 जिलों में औषधि भंडार केंद्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहले चरण में 20 जिलों में औषधि भंडार केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 7 जिलों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक औषधि भंडार केंद्र की स्थापना पर 85 लाख रुपए खर्च होंगे। बता दें कि पहले चरण में औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया और पश्चिम बंगाल में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बिहार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा। 18 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 29 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और नए नाम जोड़ने के लिए 1 जनवरी 2025 को अहर्ता निर्धारित की गई है। 24 दिसंबर तक सभी आपत्तियों और दावा का निपटारा किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को सभी आंकड़े और सूची अपडेट कर प्रकाशन के लिए तैयार कर दी जाएगी और अंतिम सूची 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित की जाएगी। अब ऐप पर मिलेगा ट्रैफिक का पल पल अपडेट। अब ट्रैफिक से जुड़ी हर जानकारी बस एक क्लिक में होगी उपलब्ध। अब आपको घर बैठे ही मोबाइल पर एक क्लिक में ही ये पता चल पाएगा कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं उधर ट्रैफिक जाम है या नहीं। दोस्तों बता दें कि बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण करार हुआ है, जिसके तहत एक नया स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से वाहन चालकों, राहगीरों को ट्रैफिक से जुड़ी पल पल की जानकारी मिलेगी। एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने बताया कि इस ऐप के जरिए अगर रोड पर ट्रैफिक, सड़क पर रुकावट, धरना प्रदर्शन होगा तो इसका अपडेट सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। ऐप में सड़क पर स्पीड ब्रेकर, अस्पताल, ट्रामा सेंटर, पेट्रोल पंप की जानकारी भी मिलेगी। राज्य के सभी प्रखंडों में खोले जाएंगे कौशल विकास केंद्र।
बिहार सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के सभी प्रखंडों में नए कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। श्रम संसाधन विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में बिहार के 2.5 दर्जन प्रखंडों में कोई कौशल विकास केंद्र नहीं है, जिससे स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण लेने के लिए अन्य प्रखंडों में जाना पड़ रहा है। विशेष रूप से रोहतास, गया, जमुई, अरवल और चंपारण जैसे जिलों में इसी कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए हर प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। सिवान के DRCC में रोजगार का आयोजन। सिवान के DRCC में 14 सितंबर को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस खास मौके पर चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस रोजगार कैंप में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये कैंप जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा और इसमें जो अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे उन्हें छपरा, सिवान और गोपालगंज में काम करने का अवसर मिलेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी पिंकी भारती ने इसकी जानकारी दी है। राज्य में धान, गेहूं के अलावा दलहन और मक्का भी खरीदेगी सरकार। अब धान और गेहूं के अलावा दलहन और मक्का की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी और इस साल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है। साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और सचिव डॉक्टर N श्रवण कुमार ने बीते दिन इसकी जानकारी दी है। सरकार ने अमीनों को दी नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए अमीनों को नई जिम्मेवारी सौंपी है। अब से अमीन ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करेंगे और इसके साथ ही हर अमीन को प्रतिदिन ऑनलाइन भूमि सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में कम से कम 100 खेसरा की एंट्री करनी होगी। बीते दिन जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने इस संदर्भ में सभी अमीन, कानूनगो और शिविर प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का शेड्यूल जारी। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए परीक्षा शेड्यूल और नामांकन की अंतिम तिथि की घोषणा कर दी गई है। यदि आपने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द आवेदन करिए। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 सितंबर से 24 सितंबर तक होगी। वही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की मासिक परीक्षा 23 सितंबर से शुरू होगी। कक्षा 9वीं और 10वीं की मासिक परीक्षा 26 सितंबर तक चलेगी, जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं की मासिक परीक्षा 30 सितंबर तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से और समय पर आयोजित की जाएं। व्हाइट या ब्लैक ही क्यों होते हैं चार्जर, जानिए। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर जो चार्जर का कलर होता है वे ब्लैक ही क्यों होता है, व्हाइट ही क्यों होता है। तो हम बताते हैं आपको। बता दें कि व्हाइट चार्जर इसलिए होता है क्योंकि सफेद रंग की रिफ्लेक्टिव क्षमता अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, जिससे चार्जर पर बाहरी गर्मी का असर कम होता है। और ब्लैक चार्जर इसलिए होता है क्योंकि काला रंग हीट को अधिक बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करता है। कुल मिलाकर स्मार्टफोन चार्जर के रंग का चुनाव लागत, स्थिरता और हीट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने विद्यालयों का किया निरीक्षण। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सारण में सरकारी विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बेंच पर बैठकर उनकी पढ़ाई का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने स्कूल के मिड डे मील खाकर गुणवत्ता जांचा और बच्चों से शिकायतें सुनी। कुछ बच्चों ने बताया कि उनकी उपस्थिति की स्थिति में गड़बड़ी है। इस पर आश्चर्य जताया और शिक्षक से उपस्थिति पंजी की मांग की, जिसे बारीकी से जांचा। विद्यालय की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सभी ट्रेनों में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे कैमरे। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब देश भर की ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की कुल संख्या प्रति ट्रेन 8 होगी और ये कैमरे जो है इंजन के सामने, कोच के कॉरिडोर में और ट्रेन के बाहर लगाए जाएंगे। इस पहल के तहत सभी राज्यों के डीजीपी को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। प्रति कैमरे की लागत 1000 से 1200 रुपए तक आ सकती है।
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह रोहतास जिले के विक्रमगंज कोर्ट में हुए पेश। बीते दिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर अभिनेता पवन सिंह रोहतास जिले के विक्रमगंज कोर्ट में पेश हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सिंह के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। आरोप है कि काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते समय उनके प्रचार काफिले में निर्धारित संख्या से अधिक वाहन शामिल थे, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इसी मामले में समन जारी होने के बाद पवन सिंह कोर्ट में पेश हुए। बिहार सरकार होम स्टे योजना में मिलेगा 2.5 लाख का ब्याज। मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार के 15 जिलों को 28 प्रमुख पर्यटन स्थलों के पास स्थित घरों को पर्यटकों की मेजबानी करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि ये योजना जो है 6 अगस्त से शुरू हुई थी और इसमें सरकार ने ये तय किया है कि वे घरों के कमरों के नवीनीकरण के लिए गए ऋण पर 2.5 लाख रुपए तक का ब्याज वहन करेगी। ये ब्याज 5 साल की अवधि तक चुकाया जाएगा। इसके अंतर्गत घर का मालिक एक बार में 6 कमरे तक किराए पर दे सकता है।